हम सबको पता है ये बात, ये फ्रॉड है, पर फिर भी क्या फर्क पड़ता है, कर देते हैं. इट शुड नॉट बी देयर. इज इट डिसऑनेस्ट टू reassure a patient who is facing imminent death? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक टर्मिनली इल पेशेंट है. जनरली हमारे इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, इन मरीज को कुछ मत बताओ, नहीं 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 माता जी को कुछ मत बताओ, अभी ये परेशान हो जाएंगी, नहीं नहीं इनको कुछ मत बताओ. हमें बताना चाहिए या नहीं? आप में से कितना लोग सोचते हैं कि हमें बता देना चाहिए कि नहीं यू आर टर्मिनली इल? 1 2 3 4 5 6 7 8. बाकी हम सोचते हैं कि हमें नहीं बताना चाहिए. दोनों अपनी अपनी जगह सही है. इसमें राइट और रॉन्ग का कोई इशू नहीं है कि नहीं इसको बताना चाहिए ये सही है, नहीं बताना चाहिए गलत है. बट एक बार अपने आप को उस पेशेंट की जगह रख के सोचो. सपोज दैट टर्मिनली इल पेशेंट जो आपके सामने है, that can be a cancer patient, that can be like anything. कोई ट्रॉमा का बहुत फैटल सा केस आपके सामने आया है. आप उसकी जगह होते, पेशेंट की जगह, वो पेशेंट आपकी जगह डॉक्टर की जगह पे होता, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते? सच बता दे, isn't it? तो पेशेंट के साथ हमेशा हमको ट्रुथ बोलना है. वो सच कड़वा होगा, बट देर आर सो मैनी वर्क. एक सपोज 68 ईयर्स का एक पेशेंट आता है, 56 ईयर्स का पेशेंट आता है, टर्मिनली इल है, उसको सीए इसोफेगस है, कैंसर है इसोफेगस का, मेटास्टेसिस है, उसको डिस्फेजिया, एब्सोल्यूट डिस्फेजिया है, कुछ खा पी नहीं रहा है. हम उसको बोल रहे नहीं 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 बाबूजी, आप आ गए, आप सही हो जाओगे, आप ये कर लो, आप सही हो जाओगे. बट हो सकता है उस पेशेंट की कुछ ऐसी इच्छाएं हो जो वो मरने के पहले पूरी करना चाहता हो सकता है उसके कुछ ऐसे काम पे हो जिनको वो एक बार मरने के पहले सुलटाना चाहता हो. सो वी शुड बी वेरी क्लियर व्हाइल टॉकिंग टू द पेशेंट. सच कड़वा होता है, बट डोंट टेल इट कि अरे नहीं बाबा आपके तो कुछ दिन ही आप मरने वाले हो. डोंट से लाइक दिस. Isn't it? There are so many ways to disclose कि आपकी कंडीशन क्या है, बट सच हमेशा बोलना चाहिए. अब 4th नंबर है, सपोज कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें अगर मैंने झूठ बोला मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा और मैं इस चीज से पूरी तरह से निकल जाऊंगा. लाइक आप इमरजेंसी वार्ड में हैं, इमरजेंसी ड्यूटी आप कर रहे हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, अपने सीनियर को बोल के गए कि मैं अभी आता हूँ. उसी टाइम आपके पास एक फोन आया कि हमें ट्रेक्योस्टमी करनी है. आपको लगा कि अरे अभी कहाँ ट्रेक्योस्टमी, मूवी के टिकट है मेरे पास, फ्रेंड को बोला हुआ है, फोन ही तो आया है, फोन नहीं उठाते, कह देंगे फोन नहीं लगा, अपन तो मूवी चलते हैं. आप बिल्कुल पकड़ में नहीं आओगे, आप बिल्कुल किनारे पे हो जाओगे कि नहीं मेरे पास तो फोन ही नहीं आया, या मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने तो देखा ही नहीं फोन कि कुछ इस तरीके से आया है. इज इट ट्रू? पर ऐसा हमें करना चाहिए? हमें नहीं करना चाहिए. इज दिस एन एक्सेप्टेबल वे टू अप्रोच बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन? और किसी प्रोफेशन में जहाँ पे लाइक कोई आईएएस है, कहने को वो आईएएस है, आरएएस है, यस इट इज अ वेरी गुड जॉब, और वो लोग भी बहुत पढ़ाई करके वहां तक पहुंचते हैं. पर उनको क्या करना होता है, एक साइन, अगर कोई इम्पोर्टेंट साइन उनके पास एक फाइल आ रही है साइन करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, इट्स ओके, साइन आपके दूसरे दिन हो जाएंगे. बट अगर आपने ट्रेक्योस्टमी के लिए फोन नहीं उठाया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. Being a medical professional, this is not the right approach. Would you apologize to a patient if you made a minor prescribing mistake with no subsequent sequelae? इसमें अपोलॉजी ऐसी नहीं होती कि जैसे आपने दवाइयों का पर्चा लिखा, उसको 6-7 दवाइयाँ लिखते, उसमें एक आध हो सकता है इधर उधर की दवाई आ गई, मरीज आपके पास आया, आपने क्या लिखा, इट इज नॉट लाइक दैट.
अपोलॉजी और भी कई चीजों से होती है, like how many times have you raised or reported patient safety or concern while you are on a posting. सपोज आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपकी सर्जरी के वार्ड में आपकी पोस्टिंग चल रही है, ठीक है, पेशेंट कैथेटराइज था, ठीक है, उसको पेशेंट को देन वी रिमूव द कैथेटर। रेजिडेंट ओवरबर्डन्ड है, 50 पेशेंट है, एक कैजुअलिटी आ रही है, वो क्लैंप करके भूल गया, पेशेंट को अर्थ हो रहा है, सारा नर्सिंग स्टाफ कैजुअलिटी में जुटा हुआ है क्योंकि नर्सिंग स्टाफ भी कम है, यू आर देयर, उस टाइम आपकी क्या एक्शन होना चाहिए? शुड वी इग्नोर इट क्योंकि वी आर विद द रेजिडेंट, वो हमारा सीनियर है, हमारा बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, वी कांट गो अगेंस्ट द बॉस, और शुड वी रेज द क्वेश्चन कि नहीं पेशेंट को अर्थ हो रहा है, वी शुड डी क्लैंप इट, यस यस, डी क्लैंप इट, है ना, हमारी ऑनेस्टी वहां पे होनी चाहिए, बॉस इज राइट, ऑलवेज राइट, बट बॉस को आप बहुत पोलाइटली जाके बोल सकते हो कि नहीं यू आर बिजी, यू जस्ट टेल मी हाउ टू डी क्लैंप इट, कि पेशेंट को आ जाए, दिस इज द मेथड ऑफ अपोलॉजी, it is like what can we say, it is the empathy, sympathy, कि हम पेशेंट के जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, we are there to solve it. Then would you declare a recent criminal conviction to your medical college? Criminal conviction, हमारे सिनेरियो में क्रिमिनल कन्विक्शन क्या होता है? कुछ भी सोच के बता सकते हो, हम कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं, किसी का मर्डर ना हमने किया है या हम करके आ रहे हैं, तो हमारे सिनेरियो में व्हाट इज क्रिमिनल कन्विक्शन? आराम से बोलो बच्चा, जोर से बोलो, हाँ, रैगिंग, गुड, रैगिंग, अभी तो हमारे दिमाग में सही में यही चलता है रैगिंग, पर आजकल हो क्या रही है, रैगिंग हो रही है, अंडर द कवर्स हो रही है, हाँ, ओके, तो रैगिंग आपकी हुई है, तो इट इज कि आपको रैगिंग लेने वाले का नाम बताना है या नहीं? यस, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब बताओ आप क्या करोगे, जिसने आपकी रैगिंग ली है, वुड यू एक्सपोज दैट बंदा? No. Why? Honest with boss, but it is not an honest statement. Ragging is prohibited. अगर ragging नहीं लेनी तो boss is not right. Then it is your friendly आदान प्रदान. It is not the ragging outside. Friendly interaction, okay. Basically what criminal conviction is, have you ever made up or claimed to find a positive examination finding? Like आपको जब आपकी पोस्टिंग होगी मेडिसिन में, एक छोटा सा एग्जांपल है, एब्डोमेन पैल्पेट करवाते हैं, आपको हार्ट मर्मर सुनवाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू distinguish the heart murmur from normal S1 S2 heart sound. Similarly जब हम एब्डोमेन पैल्पेट करते हैं, it is very difficult कि अच्छा ये लिवर आ रहा है, ये इसका शार्प एज है, ये स्प्लीन है, एक दो मतलब 10 बार हम पैल्पेट करेंगे तब जाके हम थोड़ा सा उसकी यूज्ड होंगे। पर क्या होता है कि जैसे आपका बैच है, 15 लोगों का बैच है, किसी एक ने बोल दिया कि नहीं हाँ मुझे आ गया, तो वो सब बोलते हैं अरे इसको आ गया मुझे नहीं आया, क्या होगा? तो सब बोलते जाते हैं हाँ मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, मरमर सुनी, हाँ हाँ सुनी सुनी। दिस इज क्रिमिनल कन्विक्शन, ठीक है। अगर हमें कुछ चीज एट दिस लेवल, एट योर मेडिकल स्टूडेंट लेवल,
अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो हम कब सीखेंगे? ठीक है। If your medical school examination questions were being sent around the year before the test, would you have a look? क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, नेक्स्ट डे हमारी स्टेज है या सेमेस्टर है, हॉस्टल में चारों तरफ हड़कम मचा हुआ है, अरे मेरे पास पेपर आ गया, अरे मेरे पास पेपर आ गया। होता है, बहुत होता है। हम देखेंगे पेपर को? यस। इट इज अ ह्यूमन नेचर, वी कांट अवॉइड इट। अरे हमारे पास पेपर आ रहा है तो हम क्यों नहीं देखेंगे उसको? Okay, go have a look on that paper, but at the same time prepare other questions also. Okay. Answer? I couldn't get you. क्या? Final क्या? आप उनके आंसर देखोगे, वो सब आंसर ही देखेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। कई बार क्या होता है, हमारे टाइम तो बहुत होता था, हमारे टाइम स्टेज एंड सब स्टेज होती थी एनाटॉमी में, तो उसमें 4-5 स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते थे। एंड 2 या 3 घंटे पहले हॉस्टल में एक पर्ची आती थी कि ये स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं। और जब हम बड़े ऐसे अपनी कॉलर ऊंची करके जाते थे कि एनाटॉमी बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता था, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए भी होगा, हम लोगों के लिए काफी डर था एनाटॉमी के लिए, तो हम बड़े ऐसे जाते थे, नहीं नहीं आज तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वहां पता लगता था कि वो सारे क्वेश्चन उल्टे हैं। जो भी हमारे हॉस्टल में पर्ची आई थी, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं है। सो दिस इज द एडवांटेज कि ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है, आप पढ़ो, बट यू शुड हैव अ लुक फॉर अदर क्वेश्चंस आल्सो। Would you do anything if you heard a fellow colleague make a derogatory comment about a recently qualified nursing staff? आपकी पोस्टिंग लगी हुई है, आपके साथ साथ नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो लोग भी लर्न करते हैं, उनकी भी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, थ्योरी पेपर होते हैं, कुछ मिस्टेक्स उनसे भी हो जाती हैं। अब जो सीनियर फैकल्टी होती है काफ़ी वर्कडअप होती है, 10 तरीके के काम होते हैं, तो कभी कभी कुछ निकल जाता है कि अरे ये क्या कर दिया, इसको क्यों दे दिया। उस टाइम हमारी क्या ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, बिकॉज ही इज आवर सीनियर। और ठीक है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बट हाउ विल यू कन्फ्रंट योर सीनियर? प्रोफेसर जो आपसे लाइक 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी प्रोफेसर का, वो नर्सिंग स्टाफ के लिए कुछ बोल रहा है, हाउ विल यू कन्फ्रंट दैट प्रोफेसर? सॉफ्टली बोलेंगे, ओके? बाद में बात करेंगे, मतलब आप उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में आप बोलेंगे। गुड, इट मे बी द थिंग, क्योंकि जो भी बोलते हैं प्रोफेसर, उनके दिमाग में उस टाइम इतनी बातें चल रही होती हैं कि एट हार्ट उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल गए। बाद में रियलाइज होता है कि अरे अच्छा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट फॉर आवर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अब एक अपन सिनेरियो लेते हैं कि सपोज आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, आपकी रेडियो डायग्नोसिस या डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थो में पोस्टिंग है, आप बैठे हुए हैं, एप्रिन वैप्रिन पहन के, स्ट्रेस लटका रखा है, खूब सारे पेन आपने पॉकेट में डाले हुए हैं, ठीक है। एक सडनली एक फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ, उनका बच्चा है, द ओनली चाइल्ड, करीब 10-11 साल का, एंड बड़े बदहवास से वो आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हो गया, ये स्कूटर से गिर गया, ये झूले से गिर गया। आप देखते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बताओ, आप पहले एक्सरे करा के जाओ। वो बंदा एक्सरे करा के आ जाता है, एक्सरे फिल्म है आपके पास, अब आप उस एक्सरे को हर एंगल से देख रहे हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कभी लाइट के पास, कभी ऐसे, बड़े गहन चिंतन मनन में आपने एक्सरे देखा और उसको बोला कि नहीं नहीं, इसमें तो मुझे रेडियस का फ्रैक्चर दिख रहा है और इसमें तो अपने को प्लास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चला गया, फैमिली चली गई, वेरी हैप्पी कि देखो आज मैंने कितना अच्छा काम किया। तो
ये जो सिनेरियो है जरूरी नहीं है हर एक के साथ रिपीट हो, बट हाँ कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमने ऑर्थो में वो हचिंसन में थोड़ी बहुत जो चीज़ें पढ़ी उसकी वजह से हो सकता है कि हम पहचान भी सकते हैं, और उस टाइम एक क्या होना चाहिए, एक जुनून सा रहता है कि अरे नहीं ये आया है ना, इसकी हेल्प करनी है तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। बट देखा जाए दिस इज नॉट एन ऑनेस्ट सिचुएशन। अब इसमें कहाँ कहाँ हमने क्या क्या गलती की इस एग्जाम्पल में। नंबर 1, we failed to correct the history giver who called you doctor incorrectly. You are not doctor, आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। अगर आप उसको करेक्ट करेंगे कि आई एम जस्ट मेडिकल स्टूडेंट, रुको मैं बुलाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर को बुलाता हूँ या मैं रेजिडेंट को बुलाता हूँ, वो आपको देखेंगे, ठीक है। Incorrectly give a diagnosis of a left radial fracture without understanding knowledge how to make this diagnosis. हमने सब तरफ से, चारों तरफ से एंगल से देखा, हमें लगा रहे नहीं फ्रैक्चर है, चलो ठीक है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर है, पर वो हमारा इनकरेक्ट डायग्नोसिस था। Gave management advice without underpinning knowledge to mask the informed decision. हमने उसे एक झटके से बोल दिया कि नहीं जाके प्लास्टर करा लो, उसकी नेलिंग भी तो हो सकती है, प्लास्टर क्यों करना चाहते हैं, वो पेशेंट के ऊपर छोड़ो कि वो क्या चाहता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितने दिन का स्टे वो अपने हॉस्पिटल में ले सकता है, उसके बच्चे को छुट्टी लेनी पड़ेगी स्कूल से, वो तैयार है या नहीं है। हमको अपने डिसीजन इस पे थोपने नहीं है। अब इसमें, इस वाले सिनेरियो में आप ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी कैसे शो करोगे। एक्सप्लेन योर डेस्टिनेशन, दैट यू आर सेकेंड MBBS स्टूडेंट और द सेकेंड ईयर रेजिडेंट, एंड आपको अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन दैट यू कैन नॉट गिव अ कंफर्म डायग्नोसिस बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज। तो क्लियरली बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी डायग्नोसिस नहीं दे सकता, क्योंकि पेशेंट तो बदहवास है, उसे लगता है नहीं एप्रिन पहने में तो ठीक है, डॉक्टर ही होंगे। टेल देम कि मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। एक्सप्लेन दैट यू आर अनेबल टू ऑफर अ मैनेजमेंट प्लान एंड signpost the question to your senior doctor. अब जो भी एक्शंस होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको झेलने पड़ता है, ठीक है। जो हमारा वो सिनेरियो था कि वो पेशेंट आया, हमने डायग्नोसिस दे दी, उसे ट्रीटमेंट बता दिया, उसके क्या क्या अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नंबर 1, इमोशनल डिस्ट्रेस टू द पेशेंट, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। उसको बाद में पता लगा कि अरे वो तो मेडिकल स्टूडेंट था, मैं तो उसे क्वालिफाइड डॉक्टर समझ रहा था, सीनियर डॉक्टर समझ रहा था। सपोज अगर हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे के लिए किसी ने ऐसे देखा, कितना बड़ा हम लोगों के लिए इमोशनल ट्रॉमा है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ क्लिनिशियन। वो पेशेंट एक ट्रस्ट लेके आपके पास आया भागा भागा कि मेरा बच्चा गिर गया, मैं क्या करूं। बाद में उसे पता चलता है कि अरे इसमें तो फ्रैक्चर ही नहीं था, मुझे तो यही बता दिया। अब वो पेशेंट 10 जगह जाके गएगा कि अरे डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है, बस ऐसे ही देख के बता देते हैं। तो ये हमारा लॉस ऑफ ट्रस्ट है, जो हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बुरी चीज है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स केयरलेसनेस एंड अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। केयरलेसनेस तो है ही हमारे पार्ट में कि हमने आराम से उसको ये सारी चीजें बता दी। एट द सेम टाइम पेशेंट की नजरों में हमारी रेस्पेक्ट कम हो रही है। मिस डायग्नोसिस, इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, कुछ भी हम कर सकते हैं इससे। यस, ब्रेकडाउन ऑफ पेशेंट डॉक्टर और स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत डेलिकेट थ्रेड होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट का। एक बार वो टूट जाता है, इट विल टेक यू इयर्स टुगेदर to bring that thread in your life. Sequelae resulting from incorrect
आइडेंटिफिकेशन एज मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जनरेट हो जाएगी जब पेशेंट को पता लगेगा कि नहीं आप उस टाइम सिर्फ पढ़ रहे थे। 10 जगह जाके बोलेगा, 10 जगह के लोग आके इसे देखेंगे कि अच्छा इस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, अच्छा इस सेटअप में ऐसा हो रहा है। 10 जगह कम्युनिटी में बात जाएगी, अरे अरे उस हॉस्पिटल में मत जाना, उन डॉक्टर की क्लिनिक पे मत जाना, वहाँ तो ऐसा होता है। एक सीक्वेंसली इन चीज़ों की सारी चलती जाएगी। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, यस, अगर किसी ने आपको स्यू कर दिया तो यू कैन very well relate to the financial implication. Yes, last row. Anything interesting I am missing? Anything interesting which I am missing here? एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपकी वार्ड में पोस्टिंग है, एट द सेम टाइम नर्सिंग स्टूडेंट की भी पोस्टिंग है। You are final year MBBS student and that nursing student he is second year. ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। रेजिडेंट आपको बोल के गया राउंड पे कि इसका CVC ऐसा भिजवाना है, LFT भिजवाना है। नर्सिंग स्टूडेंट ब्लड कलेक्ट कर रहा है, बट सिंस ही इज ओनली द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, उसको वेन नहीं मिल रही। उसने एक प्रिक किया, सेकंड प्रिक किया, फिर भी उसको वेन नहीं मिली। थर्ड प्रिक में वेन मिली बट वो आउट हो गई। ठीक है, पूरा प्रॉपर कलेक्शन ब्लड सैंपल नहीं आया। द लेडी वॉज एन एजेड लेडी से 68 ईयर्स। उसके आसपास जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो भी पैनिक हो रही कि देखो हमारी मदर है, इतने सारे प्रिक लग गए। वो लेडी भी काफ़ी परेशान हो गई है इतने सारे प्रिक लगा के। उस सिचुएशन में हमारी क्या ऑनेस्टी और क्या इंटीग्रिटी रहती है? कैन यू थिंक ऑफ इट? You are the learner, third year student हो, that nursing staff is also learner. तो बजाय इसके उसको झिड़कने के हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्टफुली उसको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, पेशेंट के अटेंडेंट को क्लियर करनी चाहिए कि नहीं वेन नहीं मिल रही। हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको एक प्रिक दो प्रिक लगते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स विद द क्वालिफाइड डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर की नहीं वो कैन्युला है वो आउट भी हो जाती है। बी ओपन एंड ऑनेस्ट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। आप उसको रेक्टिफाई मत करो कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, बट यू शुड बी ओपन कि नहीं ऐसा होता भी है। You should tell your supervisor as soon as possible as they can support you, and if necessary they will help you put things right, which may include explaining to the patient what has happened and offering an apology. Apology जरूरी नहीं है ऑफर करें, बट अगर आप सॉफ्टली उनसे बात करेंगे, क्योंकि इसमें अपॉलोजी की कोई बात भी नहीं है। ऐसा तो होता है, सॉफ्टली आप पेशेंट को अटेंडेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो सिचुएशन विल बी मच बेटर। Remain calm, professional, kind and understanding to your patient, their family, friends and also to your colleagues. Professional performance, it involves participating fully in learning process. जब भी हम प्रोफेशनल बनते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो या मेडिकल वाले हो, लर्निंग तो हमें फुल करनी ही पड़ती है। लेवल ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग, इट मे बी डिफरेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंगेज fully with your medical course by attending educational activities, lectures, seminars, and your board postings. These are all honesty and integrity at your level. Doctors hold a trusted position in society and must make sure their conduct, both professionally and personally, justify their patients' trust in them and public trust in the profession. Honesty and trust are the cornerstone of our profession. Trust is expected in doctors as well as medical students. Doctors and students are trusted with the most personal information regarding a patient's health. It is important not to abuse this trust.
जितनी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है सारी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, सिर्फ आप ही के पास. डोंट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन. In order to perform your job fully, you require the full trust of your colleagues. आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपका नर्सिंग स्टाफ है, आपके लैब टेक्नीशियन है, आपका ओटी स्टाफ है, आपके लैब में जितने भी लोग हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि यस वी कैन ट्रस्ट दिस डॉक्टर. Dishonesty in medical practice can have legal and financial implications. ये अपन देख ही चुके हैं ये वाली चीज. ये एक समथिंग की इसमें जितनी भी लाइनें हैं, these are important for you, like what is professionalism, don't let your opinions or views affect the way you treat the people, treat all the patients equally, gain consent, keep disclosure to the minimum necessary. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को अफेक्ट करती हैं. बहुत भारी भरकम लेक्चर हो गया, isn't it? That also from 4 to 5. But you are really honest persons, नहीं? 4 से 5 भी यहाँ बैठे हुए हो इस लेक्चर के लिए. So I salute your honesty and integrity. Keep it up in your medical life. जब आप बड़े हो जाओगे, आप MBBS हो जाओगे, it will pays you in bounty. Okay? Thank you.